हेलो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। और 2 से 3 सवाल आते हैं दोनों चैप्टर मिला के। ठीक है, इजी चैप्टर है यार, टेंशन नहीं लेने का। अभी क्या है कि थोड़ा टाइम तो इसमें चैप्टर में लगता है, लेकिन फिर भी जो काम का है वो चीज़ हम देखते हैं। बाकी क्लास में तो आप पढ़ते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हर्बर्ट बोयर, साइंटिस्ट है। बोयर स्टडीज ऑन द आरई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अभी आप देखेंगे व्हाट वाज द रोल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कभी एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है, बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, अभी आप पढ़ेंगे। इकोलाई में कोहेन डेवलप अ मेथड ऑफ रिमूविंग प्लाज्मिड एंड देन रीइंसर्टिंग देम अदर सेल। कोहेन ने क्या किया था, एक मेथड डेवलप किया प्लाज्मिड आप अभी यूज देखेंगे इसका, जो अदर सेल में इसे हम भेजते हैं रीइंसर्ट करने के लिए, चाहत भरा जीन आपको बनाने के लिए। बोयर एंड कोहेन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म आरडीएनए सबसे पहली बार किसने, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना। एनसीईआरटी में जो साइंटिस्ट दे रहे थे उसमें काम की चीज़ें पढ़नी, कब पैदा हुई कब मरे कहाँ से पढ़े ये सब आता नहीं। बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, आइए पढ़ते हैं। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस 2 चैप्टर हैं, एक इसके बाद इसका एप्लीकेशन है। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, इससे नाम बता रहा है बायो मतलब लिविंग। तो पुटिंग टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजी इज नोन एज अ बायोटेक्नोलॉजी। सीधा सा मतलब है कि अगर भैया हम बायोलॉजी का यूज करके अगर टेक्नोलॉजी कुछ चीज बना रहे हैं तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। यानी पुटिंग टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजी इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। ये तो रहा आपका मोटा मोटा, यही पूरा मतलब समझा दे रहा है डेफिनेशन से। ठीक है, इसमें भी 2 प्रकार का आप पढ़ेंगे, कन्वेंशनल डेफिनेशन पुरानी वाली पद्धति से और आपका न्यू डेफिनेशन। कन्वेंशनल डेफिनेशन में क्या बताते हैं कि हम जो ऑर्गेनिज्म का कन्वेंशनल पुरानी पद्धति से जो यूज करते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को मिल्क से कर्ड बनवा रहे हैं, मिल्क से कर्ड बनवा रहे हैं, लैब का यूज कर रहे हैं, यानी उसके नेचुरल गुण को यूज करके आप बना रहे हैं। तो कन्वेंशनल मेथड है पुरानी पद्धति के हिसाब से। अब जो न्यू मेथड है, न्यू मेथड में जो न्यू डेफिनेशन आती है ईएफबी के द्वारा, वो क्या कहती हैं भैया उसमें छेड़खानी करके, यानी डिजायर्ड कैरेक्टर में छेड़खानी करके उसके हमें जो भी बनवाना होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम करते हैं, उसे कहते हैं आप न्यू। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डीलिंग विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग, देखो लिखा टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड यूजफुल टू द ह्यूमन काइंड। वही यानी बायोलॉजी का यूज करके आपने टेक्नोलॉजी में यूज कर दिया, वही बायोटेक्नोलॉजी है। What is genetic engineering? Technique used to alter the chemistry of genetic material. What is genetic engineering? मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए में आपने उसको अल्टर कर दिया, यानी चेंज कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टर, मतलब चेंज कर दिया। ऐसी टेक्निक लगाकर जिससे केमिस्ट्री ही बदल दी जेनेटिक मटेरियल की लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऐसी कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट इंक्लूड क्रिएशन ऑफ आरडीएनए को बनवाएंगे, जीन क्लोनिंग कराएंगे, जीन ट्रांसफर। 3 स्टेप टेकन इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज जीन क्लोनिंग एंड जीन पहले फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, फिर जीन क्लोनिंग, देन जीन ट्रांसफर, ये पढ़ेंगे। व्हाट इज, अभी इसके अंदर लिखा होगा क्रिएशन ऑफ आरडीएनए क्या होता है, जीन क्लोनिंग, वो सब बताते हैं। बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स यूकैरियोटिक सेल इन द लार्जर क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम एटसेट्रा। कह रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, स्टेराइल मतलब कि कंटामिनेशन फ्री। कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, अगर उसमें कंटामिनेशन हो गया तो वो बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा ना, इन्वायरमेंट से कंटामिनेशन में बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो कह रहे हैं कंटामिनेशन स्टेराइल फ्री एम्बियंस तैयार करने के लिए केमिकल इंजीनियरिंग का यानी इसका यूज किया गया, और जो ग्रोथ हो रही थी उनको रिटार्ड कराया गया, यानी डिजायर्ड माइक्रोब को ही ग्रोथ कराया गया, बाकी जो अननेसेसरी थे उनको रिटार्ड कराया गया। इसको बनाने के लिए जैसे एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम एटसेट्रा। कह रहे हैं स्टैनली कोहेन हर्बर्ट बोयर अकम्प्लिश दिस इन 1972 बाय द आइसोलेटिंग एंड जॉइनिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, हर्बर्ट और कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने क्या किया, 1972 में इसे कंप्लीट किया था। आइए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। स्टैनली एंड कोहेन, ठीक है। टूल्स ऑफ आरडीएनए, व्हाट इज द टूल, क्या क्या हमारे टूल्स हैं वो पढ़ते हैं हम। आरई रिकॉम्बिनेशन एंजाइम, उसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, लाइगेज बता से जोड़ने का काम करेंगे, मॉलिक्यूलर ग्लू, लाइगेज, वेक्टर, व्हाट इज अ वेक्टर, वेक्टर इज अ कैरियर या व्हीकल फॉर ट्रांसफर ऑफ योर डिजायर्ड जीन,
जिसको भेजना किसी अंदर किसी का, जैसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वगैरह से हम डिजायर्ड जीन निकाल, जैसे हमें इंसुलिन बनवाना है तो वो सेगमेंट पर्टिकुलर उसका काटेंगे और फिर उसको जिसमें प्रोड्यूस करवाना है उसके अंदर भेजेंगे, तो उसकी किसी जरूरत पड़ेगी, व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजते तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, यानी किसी बस ट्रक या किसी, तो उसी तरह वेक्टर क्या है, एक करियर है और व्हीकल है विच कैरीज द डिजायर्ड जीन या कैरियर इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम होस्ट टू, जिसमें बनवाना है आपको, तो वेक्टर कहलाता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसपे आपको भेजना है डिजायर्ड जीन वो होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा। जैसे आरी, जैसे मतलब इसका सब यूज करके जैसे हम लोग करते हैं, मान लीजिए ई कोलाई उठाए हैं, तो अब उस समय ई कोलाई में अगर हमें इंसुलिन का बनवाना है तो आपने इसको भेज दिया, तो इंसुलिन में जिसपे बनेगा प्रोडक्ट वो कहलाएगा आपका होस्ट ऑर्गेनिज्म। मोटा मोटा समझ लिया आपने। व्हाट इज आरी? अब हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं आरी के बारे में। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कटिंग ऑफ डीएनए बहुत तरीके के हैं, एंडोन्यूक्लियस जो स्पेसिफिक टाइप के हम लोग पढ़ते हैं। कटिंग ऑफ डीएनए बिकम पॉसिबल ओनली बाई, कह रहे डीएनए को काटना आसान हुआ बाई आरी, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से। मॉलिक्यूलर सीजर इसीलिए कहते हैं, इसे बताया था अभी, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, फ्रॉम एसर्सिया कोलाई, ई कोलाई से बनाया गया था इन 1963, डेट याद रखिए 1963 में। फर्स्ट आरी जो था वो कैसा था, हिंद सेकंड था। नेमिंग ऑफ आरी इन फॉर एग्जांपल इको आर फर्स्ट, इको आर में ई क्या स्टैंड करता है, को क्या करता है और आर क्या करता है, ये लोग देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द फर्स्ट लेटर? फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या है, ई है। ई स्टैंड फॉर जीनस नेम, दैट इज एसर्सिया कोलाई का ई उठाया गया, ठीक है। को फॉर इसका स्पीसीज नेम, देखो सेकंड लेटर लिखा हुआ है, स्पीसीज नेम यहाँ से उठाया, ये जीनस है। अरे आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ाई है, अब तो लिविंग वर्ल्ड का शहादत हो गया, बहुत सारे पॉइंट हट गए हैं। आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा है कि जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका में, मैंजीफेरा इंडिका उठा लेते हैं, इसमें क्या है, पहला वाला क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, जीनस है। सेकंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट है, यानी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह यहाँ पे एसर्सिया कोलाई में ई जो है उसका जीनस नेम है, को फॉर स्टैंड फॉर स्पीसीज नेम, आर फॉर स्ट्रेन, आर क्या है, स्ट्रेन यहाँ पे लिखा होगा, अभी नहीं लिखा तो लिख देते हैं, आर इज स्ट्रेन। और फर्स्ट जो है ये आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन बताया गया कि किस ऑर्डर में इस एंजाइम को खोजा गया। जैसे हिंद सेकंड, इसका आइसोलेशन का ऑर्डर सेकंड था, तो जबकि फर्स्ट आरी था आपका हिंद सेकंड, तो फर्स्ट फॉर आइसोलेशन के लिए ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन कौन सा, वो इसी तरह पूरा नोमेनक्लेचर आपका यहाँ पे बायो एंजाइम का होगा, यानी स्टेरिक सेक्शन। जब तो ई फॉर क्या है, एसर्सिया के लिए ई उठाया गया, को फॉर कोलाई एंड आर फॉर स्ट्रेन, आई फॉर ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, किस ऑर्डर में आइसोलेट किए हैं, ई फॉर जीनस और ये को फॉर स्पीसीज। तो बस याद हो गया, देख लेते हैं, यही लिखा है क्या। फर्स्ट लेटर जीनस नेम, नेक्स्ट टू लेटर स्पीसीज नेम, सेकंड कैपिटल लेटर स्ट्रेन, यानी आर की बात कर रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट क्या है आपका, ये ई है, यहाँ पे सेकंड लेटर में को है, और सेकंड कैपिटल लेटर जो आर है ये है आपका, और ऑर्डर ऑफ रोमन नंबर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से आपका ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को दोहराएगा, जैसे हिंद सेकंड में सेकंड होता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर सेकंड, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचान कर ही ये काटता है, जिसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। आरी रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, उन्होंने ये लिख दिया है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। व्हाट इज पैलिंड्रोमिक? पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है कि उल्टा सीधा एक समान, मतलब कि कोई भी शब्द है अगर उसको हम आगे से या पीछे से पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग सेम आना चाहिए। जैसे हिंदी में बहुत सारे पहेली में आप पढ़ते हैं, पूछता था पहले तो कहते हैं जहाज, हिंदी में आप ये उल्टा यहाँ से पढ़िए जहाज या जहाज, दोनों तरफ से पढ़िए वही मतलब आएगा, ठीक है। और डालडा इधर से पढ़िए या इधर से पढ़िए, दोनों सेम है, यानी दिस इज अ पैलिंड्रोमिक वर्ड ऑफ हिंदी, ठीक है। मलयालम 5 वर्ड में मलयालम, ठीक है, यहाँ से पढ़ो मलयालम, ठीक है। आप पैलिंड्रोमिक का मतलब समझ गए, उल्टा सीधा एक समान, बस। अब हम लोग इसमें कौन सा आपका आरी जो है काटता है, अलग अलग सबके हैं, और वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है वो देखते हैं। अच्छा लिखे ही नहीं, घटक याद रखना, GAATTC 5 to 3 ये है अगर, तो इधर 3 to 5 क्या होगा आपका, इसका C इधर से उठाएगा, यहाँ पे G होगा, यहाँ पे T की जगह A और यहाँ पे GAATTC
जी की जगह सी, एडेनिन के साथ थायमिन बाइंड करता है यार, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से भी आता है, और ये घटक ही इसका सीक्वेंस होता है, स्टिकी, और वो इंड पहचान के काट देता है। अब व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ऐसी टेक्निक जो आइसोलेट करती है आपके फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को, उसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रो, यूजिंग मैट्रिक्स का एगोरेज नाम का एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है जो सी वीड से नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बस और बीच में बहुत सारे पॉइंट लिखे वो आप पढ़ लेना, काम को बस इतना, इससे डायरेक्ट पूछेगा। व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज यूज फॉर क्लोनिंग वेक्टर, कह रहे प्लाज्मिड और ये बैक्टीरियोफेज हमें क्लोनिंग के वेक्टर की तरह यूज करेंगे। फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर क्या है, ओआरआई, पहले ओआरआई पहचानो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, देन selectable marker, cloning site, then recognition site. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एक्ट एज ए सेलेक्टेबल मार्कर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये जो होती हैं रेजिस्टेंस जीन, ये भी एज ए सेलेक्टेबल मार्कर वर्क करती हैं। अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर आर आल्सो जीन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ये भी क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम के पार्ट हैं। बोलिवर रोड्रिगेज ने इसको डिस्कवर किया, ये आप पढ़ते हैं इसको, PBR 322, ठीक है। इसमें ये सीक्वेंसिंग याद रखिए, एम्पिसिलिन के लिए PUV फर्स्ट, PST फर्स्ट कोड करता है, बायोमेथ्रिन सेल फर्स्ट फॉर टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पे आपको पूछेगा सीधा एंटीबायोटिक, ये है आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या रीजन ऑफ प्लाज्मिड, ये PUV सेकंड है, और ये क्या है, इको आर फर्स्ट, क्ला फर्स्ट, हिंद थर्ड। तो पूछेगा आपसे एम्पिसिलिन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप PUV फर्स्ट, PST सेकंड याद रखने, टेट्रासाइक्लिन के लिए बायोमेथ्रिन, और ये दो याद रखना, क्वेश्चन बहुत सारे इसी से निकल जाएंगे, बायोमेथ्रिन एंड सेल फर्स्ट, टेट्रासाइक्लिन। वेक्टर PBR 322 कंटेन 8 रिकॉग्निशन साइट, 8 रिकॉग्निशन साइट अभी बताया था, PUV सेकंड, PST फर्स्ट, PUV फर्स्ट, इक्वार फर्स्ट, क्ला फर्स्ट, हिंद थर्ड एंड बायोमेथ्रिन, यानी ये पूरी क्या है, ये इसकी रिकॉग्निशन साइट है। और किस किस आपके एंटीबायोटिक लिए, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये याद रखिएगा, दो एंटीबायोटिक के बारे में कौन कौन से, देखो लिख दिया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस फाउंड इन बायोमेथ्रिन सेल्फ सेकंड, एम्पिसिलिन वाला फाउंड इन PST फर्स्ट एंड PUV फर्स्ट, याद रखिएगा, यही चीज आपसे पूछेगा। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रा मतलब 4 होता है, बायोमेथ्रिन, बायो में कितने अक्षर हैं, बाम H तक ले लो, 4 अक्षर हैं, और सेल में SAL फर्स्ट मिला के 4 अक्षर, यानी 1 यहाँ छोड़ दो, 4 ये टेट्रा वर्ड से उठा लो और वो आपको मिल जाएगा। एम्पिसिलिन MPR में PST फर्स्ट एंड PUV फर्स्ट। रोप कंटेन रीजन ऑफ प्लाज्मिड की बात करें, रिकॉग्निशन साइट PUV सेकंड एंड कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है उसको करवाने के लिए उसमें कौन सा लगा होता है, PUV सेकंड। ORI क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, कॉपी नंबर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जीन encoding resistance to the such ampicillin, chloramphenicol, tetracycline and kanamycin are considered useful selectable marker for E. coli. The normal E. coli cell don't carry resistance against any of these antibiotic. कह रहे प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल एक्टिवेशन, अगर इंसर्ट प्रेजेंस करा देते तो उसे इनएक्टिवेशनल जीन कहते हैं, या इनएक्टिवेशन ऑफ जीन और सिंथेसिस ऑफ एंजाइम कहते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस क्या है, आइसोलेट करिए डीएनए को, फिर फ्रेगमेंट करिए, काट देते हैं, आइसोलेट डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, जिसमें पूरा फ्रेगमेंट मिला उसमें से हमें क्या करना है, डिजायर्ड भरा निकालना है, फिर लाइगेशन करना है, जोड़ना है, देन ट्रांसफर करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर, कल्चर करेंगे होस्ट को इन अ मीडियम एट अ लार्ज स्केल, फिर एक्सट्रैक्शन होगा, जो हमारा चाहत भरा जो चीज हम बनवाएंगे उसका एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। आरडीएनए इंट्रोड्यूस्ड इन एनिमल सेल बाय माइक्रो इंजेक्शन एंड इन प्लांट सेल बाय बायोलॉजिक जीन गन, बताए थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस हुआ था एनिमल में, एनिमल में किससे करा था, माइक्रो इंजेक्शन से, और आपके प्लांट सेल में बाय बायोलॉजिक जीन गन, ये याद रखना। उसके बाद क्या आता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफाइसियंस एक्ट एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफाइसियंस वेक्टर की तरह काम करता है प्लांट में। टीआई प्लाज्मिड टीडीएनए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफाइसियन। पीसीआर, व्हाट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन अकर बाय पीसीआर विच इंक्लूड 3 स्टेप, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, ये बहुत बार पूछा गया है, इसका नंबर सीक्वेंस याद रखिएगा। पीसीआर का सीक्वेंस में पहले डीनेचुरेशन, देन एनीलिंग, देन एक्सटेंशन, डाई याद रखना, ठीक है। डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर पे, देन एनीलिंग, फिर उसके फ्रेगमेंट को एक्सटेंशन कराते, ठीक है, ये याद रखिएगा, सीधा छपेगा, आपसे पूछेगा। थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस से हम क्या निकालते हैं, थर्मोस्टेबल डीएनए निकालते हैं। थर्मोस्टेबल डीएनए क्यों, क्योंकि भैया बहुत सारे हाई टेम्परेचर में ऑर्गेनिज्म से करवाया जाता है चीजें, तो थर्मोस्टेबल चाहिए। इन द रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन insert in a synthesis in vitro using 2 set of primer,
स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड that are complementary to the region of DNA and enzyme DNA polymerase. The enzyme extend to the primers using nucleotide provide the reaction and genomic DNA as a template. In this process of replication of DNA repeated many times, the segment of DNA can be amplified by approximately billions time. कितना बिलियन टाइम आप बना सकते हैं. बायोरिएक्टर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग. बायोरिएक्टर है. डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ आरडीएनए प्रोटीन दैट आर प्रोडक्ट इज रेडी फॉर मार्केटिंग के लिए बायोरिएक्टर क्या होता है? पहले बहुत लार्ज स्केल में से ग्रो कराते हैं एंड दिस इज अनदर प्रोसेस दैट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या करेंगे आप इसे प्रोडक्ट को जो पूरे पहले स्टेप ऑफ चेकिंग होगी, सारी चीज़ें एकदम ओके होंगी, ओके टेस्टेड हो जाएगा, तब इसको मार्केट में रिलीज कर दिया जाएगा. दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. अब बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में बहुत छोटा सा ये भी पॉइंट है, हटा देते हैं आज ही. चलिए अलग अलग ही रहने देते हैं, बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग फिर से. बायोटेक एंड एप्लीकेशन आज इस पर बहुत अच्छा तो नहीं लगा, तो ठीक है, काम का है, इतना आप पढ़ लेना, काम हो जाएगा. जो भी होगा फिर क्वेश्चन के माध्यम से बताता जाऊंगा मैं. तो डोंट वरी, पढ़ते रहिए, ठीक है. मिलते हैं कल पेपर में. थैंक यू, धन्यवाद.